नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ एक ज्यामितीय रचना है उसमें प्रश्न संग्रह 1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, और भी बहुत सारे विषय के प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संग्रह 1। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संग्रह 1 में क्या दिया गया है। पहले प्रश्न में दिया गया है नीचे दी गई लंबाई के रेखाखंड बनाकर उनके लंब समद्विभाजक खींचो। यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी लंबाई दी गई है उस सबका क्या करना है, पहले एक रेखाखंड बनानी है। रेखाखंड बनाने के बाद में उसका लंब समद्विभाजक करना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है। तो हम लोग पहले एक स्केल लेते हैं। स्केल से सबसे पहले क्या करेंगे, 5.3 कहाँ पे है, ये यहाँ पे आया। यहाँ पे हमने एक रेखाखंड बना दिया। अब इस रेखाखंड का नाम दे दो। ये रेखाखंड का नाम दे दिया हमने ए एंड बी। यहाँ पे कितना था हमारा, 5.3 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे कॉर्नर में लिख दो 5.3 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारा रेखाखंड बन गया। अब हमको क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार की नोक को हम लोग बिंदु ए पे रखेंगे और पेंसिल को आधे से ज्यादा, यहाँ पे देखो आधा लमसम यहाँ पे हो रहा है, तो आधे से ज्यादा इस तरीके से करके तो सबसे पहले एक यहाँ पे चाप खींचेंगे और वही चाप जो है हम नीचे के भी साइड खींचेंगे, सेम चाप। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो गोला प्रकार की नोक है इसको कहाँ पे रखेंगे, बी पे रखेंगे और उसी चाप के ऊपर हम एक और चाप खींचेंगे और नीचे की भी तरफ से एक चाप खींचेंगे और यहाँ से स्केल की मदद से ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो बिंदु थी, ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों बिंदु को हमने क्या किया, इसको मिला दिया। यही हो गया हमारा लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पे लंब समद्विभाजक जब हो जाएगा ना तो इसको नाम दे दो। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया यम और इसको नाम दे दो पी एंड यहाँ पे नाम दे दो क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू जो है ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 6.7 सेंटीमीटर का करना है। दूसरे के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 0 से पकड़ेंगे और 6.7 हमारा देखो ये आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6.7 ले लिया। अब 6.7 लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, स्केल हटाना पड़ेगा और गोला प्रकार लेना पड़ेगा। इसको भी आधे से ज्यादा दूरी लेने के बाद में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चाप खींचना पड़ेगा। वही चाप नीचे भी खींचा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे भी नीचे भी एक चाप खींच लेते हैं। अब पेंसिल की नोक को क्या करो, इस साइड रख दिया। इस साइड रखने के बाद में एक चाप और यहाँ से खींचा जाएगा और वही चाप सीधा ऊपर भी खींचा जाएगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे बिंदु कट रही है, यहाँ पे देखो कि बिंदु कहाँ पे कट रही है, एक बिंदु ये कट रही है और दूसरी बिंदु ये कट रही है। जहां पे कटता है वहां पे पहले चिन्ह लगा लो और स्केल ले करके यहां से इस तरीके से ज्वाइंट कर दो, इसको जोड़ दो। अब यहाँ पे इसको नाम दे दो। इसको नाम दे दिया हमने पी, इसको दे दो आर, ये आ गया यस। और कितने सेंटीमीटर का था, 6.7 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे नाम दे दो यम और ये पॉइंट का नाम आ जाएगा यन। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 3.8 सेंटीमीटर का, इसका भी रेखाखंड बना करके लंब समद्विभाजक करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद में ये यहाँ से 3.8 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा हमारा 3.8, ठीक है। अभी स्केल रख दिया, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार को इस तरीके से सेट करेंगे कि पहला जो नोक है यहाँ पे आना चाहिए और पेंसिल का नोक आधे से ज्यादा पे आना चाहिए। ये अब हम यहाँ पे एक चाप ऊपर खींचे और दूसरा चाप नीचे की तरफ खींचोगे। फिर ये गोला प्रकार का जो नोक है उसको हम रखेंगे इस साइड में और इस तरीके से एक चाप ऊपर की तरफ खींचा और दूसरी चाप नीचे की तरफ। तो ये दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे कट कर लिया है और इस तरीके से स्केल की मदद से इसको इस तरीके से जोड़ दो। अब यहाँ पे नाम दे दो, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ पे नाम दे दो परपेंडिकुलर है सी, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा
क्यू। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पी क्यू जो है ए बी का लमसम द्विभाजक है। इसी तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए माप के कोण बनाओ तथा उनके समद्विभाजक खींचो। मतलब अभी तक हमने क्या किया कि भुजा का समद्विभाजक कर रहे थे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, कोण का समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कोण बनाना पड़ेगा हमको 105 अंश का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद में स्केल रख करके हम लोग गोला प्रकार लेंगे। अब ये जो गोला प्रकार है, गोला प्रकार को 105 अंश दिखाना है ना, तो गोला प्रकार ये यहाँ पे ये देखोगे, ये जो पॉइंट है ये हमारे लाइन के एकदम सीधे में आनी चाहिए। ये देखो सीधी आ गई है। अब क्या करना है, 105 ना, इसको गिनो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 इधर आता है, तो हमारा 100 और 110 के बीच में ये क्या जाएगा, 105 आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्केल की मदद से इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पे स्केल हटा करके यहाँ पे ये कितने डिग्री का है, ये है 105 अंश का। ठीक है, अब इसको नाम दे दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब क्या करना है, ये तो हमारा सिर्फ कोण बना, कोण बनने के बाद में इसका समद्विभाजक भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे, इस तरीके से रख करके अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पूरा चाप मारेंगे जो कि ये पूरी तरीके से कट जाए। अब यहाँ पे देखोगे, ध्यान दोगे तो देखो ये वाला पॉइंट हमको मिला है और ये वाला पॉइंट मिला है। अब क्या करोगे, जो गोला प्रकार की नोक है उसको यहाँ पे रख करके, नोक पॉइंट पे रख करके एक ऐसे चाप खींचना है और दूसरी चाप ये वाले पॉइंट पे रख करके ये इस तरीके से खींचना है। ये जहां पे कटता है, देखो ये यहाँ पे कटेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला दो, तो ये पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब ये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसका समद्विभाजक, किसका, कोण का। इसको नाम दे दिया ई। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 55 अंश का समद्विभाजक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद में स्केल रख करके चांदा लेंगे। चांदा को हम लोग देखो ये वाली जो है यहाँ पे रखेंगे और सीधी लाइन पे आनी चाहिए। कितना अंश बोला है, 55 अंश ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 60 के बीच में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 55 अंश बनेगा। अब पट्टी की मदद से इसको जोड़ दो, स्केल की मदद से इसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आएगा हमारा 55 अंश। यहाँ पे नाम दे दो इसको, कुछ भी आप लोग नाम दे सकते हो, पी, यहाँ पे दे दो क्यू और यहाँ पे दे दो आर। अब इसका हमको समद्विभाजक करना है। तो हम लोग इस तरीके से रख करके ये एक चाप कुछ इस तरीके से मारेंगे। ये गोला प्रकार की नोक उठा करके ये बिंदु पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करके एक चाप इधर मारा और ये नोक उठा करके यहाँ पे रख करके दूसरा चाप ऐसे मारा। अब गोला प्रकार रख करके यहाँ पे एक, जहां पे ये कटता है उसको बिंदी बना लोगे और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे। ये हो गया हमारा समद्विभाजक। ये आ गया हमारा, इसको भी ई नाम दे। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 90 अंश दिया गया। 90 अंश का कोण बनाना है, उसका भी समद्विभाजक करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन खींचने के बाद में हम क्या लेंगे, चांदा लेंगे। चांदा को इस तरीके से यहाँ पे रख करके, कितना अंश बोला है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो 90 आ जाएगा, फिर हम चांदा रख करके स्केल लेंगे और स्केल की मदद से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और ये कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का, 90 अंश का। अब हम क्या लेंगे, गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार को इस तरीके से यहाँ पे रखने के बाद में ये हम एक चाप ये पूरे से ऐसे मारे। अब उसके बाद में ये यहाँ पे लेने के बाद में इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं और ये एक चाप इस तरीके से ड्रॉ किया
और फिर से इसको यहाँ पे रख करके इस तरीके से बना लिया। और ये जो बीच में ये कटा है इसी को ये पॉइंट से हमको ज्वाइन करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। जब ये दोनों बिंदु को जोड़ देंगे तो यहाँ पे नाम लिख दो, ये हो जाएगा हमारा, इसको ई कर दो, यहाँ पे ए लिख लो, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इस तरीके से करना था। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, एक अधिक कोण त्रिभुज तथा एक समकोण त्रिभुज बनाओ। मतलब एक हमको अधिक कोण बनाना है, दूसरा समकोण त्रिभुज बनाना है। तो अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से ज्यादा होगा, समकोण क्या होगा, 90 अंश होगा। प्रत्येक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु बनाओ। सबसे पहले हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो रफ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, हमारा अधिक कोण है। अधिक कोण को उसका कोणों के समद्विभाजक करना है। मतलब यहाँ से इस तरीके से समद्विभाजक होगा, इसका यहाँ से समद्विभाजक होगा। और तो वो कहाँ पे कटती है, ये कहाँ पे कटेगी, इस तरीके से यहाँ पे कटेगी। और प्रत्येक त्रिभुज का संगमन बिंदु कहाँ है, एक ये बनाना पड़ेगा अधिक कोण और दूसरा बनाना पड़ेगा समकोण जो कि 90 अंश का होगा। और उसका भी इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अधिक कोण बनाते हैं। मतलब 100 से ज्यादा आप कितना भी ले सकते हो, आप 110 ले लो, 120 ले लो, 130 ले लो, कितना भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद में अब हम लोग लेंगे चांदा। चांदा को यहाँ पे इस तरीके से रख करके हम यहाँ पे ले लेते हैं 120 अंश का अधिक कोण बनाते हैं। अब इसको स्केल की मदद से, पट्टी की मदद से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। और ये जो दोनों बिंदु मिली है इसको भी हमको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया अधिक कोण, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब इसको क्या करना है, जैसे अभी हम लोगों ने किया था कोण का समद्विभाजक, उसी तरीके से एक एक कोण का, यहाँ पे देखो एक कोण ये है ए, दूसरा कोण है बी, तीसरा कोण है सी। इसका हमको समद्विभाजक करना पड़ेगा। तो समद्विभाजक करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एक गोला प्रकार लेंगे और इस तरीके से चाप खींचेंगे। इसको आप कहीं पे भी रख करके एक चाप इस तरीके से खींच सकते हो। यहाँ पे रख करके ये इस तरीके से खींच लिया। ये खींचने के बाद में ये दोनों बिंदु को मिला दिया। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस ए के लिए भी करना है। ए वाला जो कोण है ये इस तरीके से हमने चाप खींचा और यहाँ पे इस तरीके से चाप खींचेंगे और वही बिंदु यहाँ पे रख करके गोला प्रकार की नोक इस साइड रख करके एक चाप और खींचेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये कहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है और इसको हमको इस तरीके से मिलाना रहेगा। ये इस तरीके से जोड़ दिया। अब क्या करना है, यही प्रोसेस सी के साथ में भी करना है। इसको तीर का चिन्ह बना देते हैं। अब सी के साथ में भी कुछ इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे और एक चाप ये यहाँ से मारा और दूसरा चाप मारेंगे ये बिंदु से। ये दोनों चाप हो गई। अब ये रहा पॉइंट और इसी पॉइंट को हमको ज्वाइन करना है। ये इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये देखो ये जो पॉइंट आई है, ये जो बिंदु आई है, यही हमारी क्या बनेगी, संगमन बिंदु बने। तो यहाँ पे संगमन बिंदु के लिए लिख दो आई। यहाँ पे लिखोगे समद्विभाजक का संगमन बिंदु अंतः भाग में है। मतलब ये कहाँ पे है, अंतः भाग में है। ये जो संगमन बिंदु बन रहा है ये कहाँ पे बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है। अब हमको इसी तरीके से समकोण त्रिभुज का भी करके देखना है। तो अब हम लोग बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो ये आ गया हमारा 90 अंश और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं और इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। इसको नाम दे दिया गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी।
ये कितने अंश का है, ये है 90 अंश का। उसी तरीके से अब हमको क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले किसका बनाते हैं, बिंदु सी का बनाते हैं। तो समद्विभाजक खींचने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एक चाप खींचा, फिर ये पॉइंट यहाँ पे रख करके इसको थोड़ा सा बढ़ा करके एक चाप यहाँ पे खींचा और दूसरा यहाँ पे बिंदु रख करके एक चाप कुछ इस तरीके से खींचा। अब ये जो बीच का बिंदु है इसको सी से जोड़ना है। जोड़ने के बाद में इस तरीके से ये जुड़ गया। अब क्या करना है, बी का समद्विभाजक करना है। तो हम लोग यहाँ पे बी पे रख करके इस तरीके से चाप खींच लेंगे। ये चाप खींचने के बाद में ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे गोला प्रकार का और इसको आधे से ज्यादा लेंगे। फिर अब हम यहाँ पे एक चाप खींचेंगे और वही पॉइंट यहाँ पे रख करके यहाँ से एक चाप खींचेंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, ए का करना पड़ेगा। अब ए को इस तरीके से चाप खींचा और यहाँ पे ये रखने के बाद में एक चाप इस तरीके से मारा और ये यहाँ पे रखने के बाद में वही चाप यहाँ पे मारा और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे ये जो आया है ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा संगमन बिंदु। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ से भी इस तरीके से अगर जाता है तो इसकी भी जो संगमन बिंदु रहेगी वो कहाँ पे आएगी, अंतः भाग में आएगी। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, उसकी भुजाओं के लमसम द्विभाजक खींचो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोण का लमसम द्विभाजक कर रहे थे। अब हमको भुजा का लमसम द्विभाजक करना है और उसका संगमन बिंदु कहाँ है वो निकालना है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समकोण बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे हमने चांदा लेकर के 90 अंश कर लिया। 90 अंश करने के बाद में ये दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 90 अंश और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद में लमसम द्विभाजक करना है भुजाओं का। तो यहाँ से अब हम गोला प्रकार के नोक यहाँ पे रखेंगे 90 पे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चाप इस तरीके से खींचेंगे और दूसरा चाप कुछ इस तरीके से खींचेंगे। अब ये वाला बिंदु यहाँ पे रख करके ये हो गया हमारा पहला चाप और ये हो गया दूसरा चाप और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको नाम दे दो ए बी सी। यहाँ पे देखो कि बी सी का तो लमसम द्विभाजक कर दिया। अब हमको करना किसका है, ए सी का करना है। तो ए सी का करना है तो ए सी का आधा से ज्यादा पकड़ो। तो एक इस साइड आ जाएगा और दूसरा इस साइड। अब बिंदु ए से करते हैं तो एक इस साइड आएगा और दूसरा कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखो एक साइड में कट रहा है लेकिन दूसरे साइड वाला नहीं कट रहा है। तो फिर से सी पे रख करके ये इस तरीके से ये चाप को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे तब ये अपने आप कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमारा ए सी का भी हो गया। अब हमको किसका बनाना है, ए बी का बनाना है। ए बी का बनाने के लिए भी क्या करो, एक चाप इधर खींचा और दूसरा चाप यहाँ पे आएगा। ये तो बी से हो गया। अब ए से करना है, एक चाप यहाँ से खींचा और दूसरा चाप यहाँ से और ये दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या आया, ये हमारी यही संगमन बिंदु को लिख दिया आई। तो यहाँ पे देखोगे जब समद्विभाजक करोगे, जब भुजाओं का समद्विभाजक करोगे तो संगमन बिंदु कहाँ पे आएगी, कर्ण पे आएगी। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के समद्विभाजक का संगमन बिंदु कर्ण पर होता है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, मैथिली, शैला तथा अजय तीनों एक ही शहर के अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। उनके घरों से समान दूरी पर खिलौनों की दुकान है। इसे आकृति की सहायता से दर्शाने के लिए कौन सी भूमिति रचना का उपयोग करोगे।
तत्संबंधी स्पष्टीकरण दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या बोला गया है, ये हमारे पास बीच में खिलौने की दुकान है, इसको समझ लो, इसको लिख भी लो चाहिए तो, यहाँ पे लिखो खिलौने की दुकान, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये जो भाग है, देखो इसके ठीक ऊपर यहाँ पे सपोज कर लो ये मैथिली का घर है, मैथिली का घर है, और यहाँ पे शैला का घर है, ये किसका घर है, शैला का, और यहाँ पे अजय का घर है, ठीक है। ये बिंदी है, ये बिंदी है, और ये है। तो क्या बताया गया है कि ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी तीनों क्या है, समान है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप कौन से भूमितीय रचना का उपयोग करोगे कि ये वाला जो है समद्विभाजक करने पे आ जाए। तो यहाँ पे लिखोगे, इसके उत्तर में आएगा, यहाँ के उत्तर में बनेगा त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक की रचना का उपयोग करेंगे। इस तरीके से करना था। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।